वेलकम टू टिल नाउ। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे पहलगाम आतंकी हमले, सीमा संघर्ष और इजरायली विमान की भारत में उपस्थिति के बारे में। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया घटनाओं ने दोनों देशों के रिश्तों को तनावपूर्ण बना दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, सीमा पर संघर्ष और इजरायली लड़ाकू विमानों की भारत में उपस्थिति ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि पाकिस्तान ने किसी भी संलिप्तता से इनकार किया है। भारत ने इस मामले के जवाब में सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया है और पाकिस्तान के सभी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया है। इस कदम को पाकिस्तान ने युद्ध की धमकी के रूप में लिया है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की घटनाएं बढ़ गई हैं। भारत ने पाकिस्तान पर बिना उकसावे की गोलीबारी का आरोप लगाया है, जबकि पाकिस्तान ने भारतीय आरोपों का खंडन किया है। दोनों देशों ने अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ा दिया है और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की हैं। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र 23 अप्रैल से 1 महीने के लिए बंद कर दिया है। इससे भारतीय एयरलाइनों को 550 करोड़ का नुकसान हुआ है। एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइनों को अपने मार्गों में बदलाव करना पड़ा है, जिससे उड़ान समय में वृद्धि और ईंधन लागत में बढ़ोतरी हुई है। एयर इंडिया को प्रतिदिन 20 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अमेरिका और इसराइल के विमान हाल ही में जयपुर एयरबेस भारत में उतरे हैं। पहले इजरायली मिलिट्री विमान आए, फिर अमेरिकी वायुसेना का विमान आया। भारत और इसराइल के बीच हथियार और तकनीक का सहयोग तेज हो रहा है। इजरायली बैराक मिसाइल सिस्टम का भारत में सफल परीक्षण भी हुआ है। भारत ने इसराइल को हर्मीस 900 ड्रोन और अन्य हथियार भी सप्लाई किए हैं, जो गाजा में इस्तेमाल हुए हैं। इजरायली राजदूत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले की तुलना 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले से की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास नेता पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके गए थे, जिससे एलओसी के आसपास सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों देशों से संवाद और कूटनीति के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालने की सलाह दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। दोनों देशों के लिए यह संयम और समझदारी से काम लेने का समय है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।